Hello and good morning to all. Welcome to your computer class. It is the seventh part of our chapter HTML, Basic HTML Elements. And today in this video we have to discuss these four basic tags, that is HR, BR, font and base font. Now let's begin. Well, there's a very important thing for you all that you all must have to know. In class 10th computer, HTML is a very important part बिकॉज दिस पार्ट कैरीज एटलीस्ट 25 मार्क्स. फाइन, मतलब पूरे पेपर की अगर मैं बात करूं तो एटलीस्ट 25 मार्क्स तो हमेशा HTML के पक्के होते हैं, जिसमें प्रैक्टिकल इंक्लूडेड होगा, यानी तुम लोगों के प्रोग्राम्स या तुम लोगों की जो फाइल बनेगी वो इंक्लूडेड रहेगी. फाइन, अब फाइल कब और कैसे सबमिट करनी होगी, यू विल गेट द इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट, बिकॉज उसके पहले हम लोगों को चैप्टर को कंप्लीटली समझना है और सारी टर्म्स को डिस्कस करना है. बट उसके पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि तुम लोग इन प्रोग्राम्स को प्रैक्टिस कैसे करोगे, बिकॉज स्कूल तो खुल नहीं रहा ना, हम लोग लैब जा पा रहे हैं. तो भाई मैं तुम लोगों को सारे प्रोग्राम्स यहाँ पे प्रैक्टिस करके दिखाता हूँ, प्रैक्टिकल दिखाता हूँ. फाइन, नाउ व्हाट वी विल डू, एक वीडियो में मैं तुम लोगों को दिखाऊंगा टैग्स का एक्सप्लेनेशन, और उसके बाद जो सेकंड टर्न होगा हम लोगों का, सेकंड टर्न में तुम लोगों की एक वीडियो रहेगी पूरे प्रैक्टिकल की. यानी कि जो फर्स्ट वीडियो रहेगी हम लोगों की वीक की, उसमें रहेगी थ्योरी, और सेकंड वीडियो में रहेगा प्रैक्टिकल उस प्रोग्राम का. और जो हम लोगों का थर्ड डे रहता है वीक का, उसमें मैं तुम लोगों की सारी क्वेरीज को कवर करूंगा. फाइन, इट मीन्स नाउ यू ऑल हैव टू बी एक्टिव, कमेंट्स करनी है अपनी सारी क्वेरीज और प्रॉब्लम्स को, सो दैट वी कैन वर्क ओवर दैट, और तुम लोगों का जो 25 मार्क्स वाला पोर्शन है सिर्फ और सिर्फ HTML का, हम लोग उस पर प्रॉपरली वर्क कर सकें. अब भाई ये जो 25 मार्क्स वाला HTML का पोर्शन है, इसमें प्रैक्टिकल कैसे करना है तुम लोगों को. तो भाई प्रैक्टिस के लिए व्हाट यू कैन डू, अगर तुम्हारे पास PC है बेटा, तो मैं PC के लिए बता चुका हूँ कि तुम लोग नोटपैड और किसी भी वेब ब्राउजर का यूज़ कर सकते हो. नोटपैड में प्रोग्राम को टाइप करो और वेब ब्राउजर में अपना आउटपुट चेक करो, ठीक है. बट अगर किसी के पास फ़ोन में घर में कंप्यूटर नहीं है या लैपटॉप नहीं है, और तुम्हारे घर में अगर कोई एंड्रॉयड फ़ोन है, तो तुम क्या कर सकते हो भाई, अपने एंड्रॉयड फ़ोन में एक ऐप आती है HTML एडिटर, उस ऐप को डाउनलोड करो, इस ऐप में वर्क कर सकते हो. इस ऐप का इंटरफेस बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है, और मैंने उसका वीडियो ऑलरेडी अपलोड करा हुआ है. अगर किसी को कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरी हो, देन यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी इन माई व्हाट्सएप. सबके पास मेरा नंबर वैसे भी अवेलेबल है इस टाइम पे. अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास से. वेल, अभी तक हम लोगों ने इन बेसिक टैग्स को डिस्कस करा हुआ है, दैट इज HTML, हेड, टाइटल एंड बॉडी, और फिर हम लोगों ने हेडिंग और पैराग्राफ टैग को भी अपनी प्रीवियस क्लास में थोड़ा सा डिस्कस करा था. आज हम लोगों को फोकस करना है BR HR टैग पे, एंड देन वी हैव टू डिस्कस अबाउट दिस टैग फॉन्ट टैग, और उसके बाद आने वाली क्लासेस में हम लोग डिस्कस करेंगे इन रिमेनिंग टैग्स के बारे में डिटेल में. तो भाई जो आज की वीडियो रहेगी इसमें एक्सप्लेनेशन ज़्यादा रहेगा और थ्योरी बहुत कम रहेगी. तो पहले हम लोग समझते हैं अपनी फर्स्ट टैग को. वेल, आवर फर्स्ट टैग इज BR टैग. जो आज की फर्स्ट टैग है ये है BR. अब BR का सिंपल सा जो मतलब होता है, इट इज ब्रेक रूल. इसका बेसिक काम क्या होता है, इसका बेसिक काम होता है टू लीव लाइन. जब भी हम लोग अपने HTML प्रोग्राम में कोई भी एलिमेंट इंसर्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं एक प्रोग्राम लिख रहा था जहाँ पे मैंने एक पैराग्राफ लिखा है इस तरीके से कुछ, और मुझे इस पैराग्राफ के बाद में एक लाइन लीव करनी है. देन फॉर लीविंग दिस लाइन आई कैन यूज द BR टैग. और समटाइम्स इन बिटवीन अ पैराग्राफ अगर मुझे लाइन चेंज करनी है, अगर मुझे स्पेस देना है, या मुझे कुछ लाइंस लीव करनी है, देन फॉर दैट ऑल्सो वी कैन यूज दिस BR टैग. अब ये जो हम लोगों की BR टैग होती है, इस BR टैग का कोई भी क्लोजिंग एलिमेंट नहीं होता है. इट मीन्स इट इज अ एम्प्टी टैग. ये एक एम्प्टी टैग है, इसका कोई भी क्लोजिंग एलिमेंट नहीं होता है. फर्स्ट थिंग, अलॉन्ग विद दैट ये BR टैग स्पेशल टैग है, इसका कोई एट्रीब्यूट भी नहीं होता है. इट मीन्स इसका कोई भी एट्रीब्यूट हम लोगों के पास अवेलेबल नहीं है पूरे HTML में. और इस BR को हम लोग अपने पूरे प्रोग्राम में कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, बॉडी टैग के अंदर, जहां पे भी हम लोगों को लाइन को लीव करना है. मतलब बॉडी के अंदर BR कहीं पे भी आ सकता है, जहां पे भी तुमको लाइन को लीव करना हो. यहाँ पे कोई भी रिस्ट्रिक्शंस के रिगार्डिंग नहीं है. देन आवर नेक्स्ट टैग इज HR टैग. इसके बाद जो हम लोग की अगली टैग आती है, दैट इज HR टैग. वेल, ये जो HR टैग इट स्टैंड्स फॉर हॉरिजॉन्टल रूल. फाइन, एंड इट इज यूज्ड टू ड्रॉ अ लाइन. इसका काम क्या होता है, ड्रॉ अ लाइन. इट इज जनरली यूज्ड टू ड्रॉ अ लाइन इन बिटवीन. जब भी हम लोगों को दो पैराग्राफ के बीच में, हेडिंग पैराग्राफ के बीच में, या अपने पेज में कहीं पे भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी होगी कुछ इस टाइप की, तो हम लोग उसके लिए यूज करेंगे HR टैग का. और इस HR टैग के कुछ कॉमन एट्रीब्यूट्स हैं जो हम लोग हमेशा समझते हैं, यूज करते हैं. दीज एट्रीब्यूट्स आई एम राइटिंग ओवर दिस साइड. फाइन, इसके कुछ जो एट्रीब्यूट्स हैं, दीज एट्रीब्यूट्स आर, फर्स्ट इज
अलाइन, देन साइज, कलर एंड लास्ट वन इज नो शेड। अभी जो नो शेड एट्रीब्यूट है एक स्पेशल एट्रीब्यूट है जिसके बारे में हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिकली डिस्कस करेंगे। ये जो हम लोग का अलाइन एट्रीब्यूट होता है इसका काम होता है हम लोगों के पेज में लाइन को अलाइन करना, कि मुझे अपने पेज के किस साइड में लाइन चाहिए, मुझे लेफ्ट में चाहिए, राइट में चाहिए या फिर सेंटर में चाहिए। फिर बात आती है साइज़ की। साइज़ बताता है कि जो लाइन रहेगी उसकी थिकनेस कितनी रहेगी। फाइन। देन नेक्स्ट वी हैव दिस कलर एट्रीब्यूट। कलर एट्रीब्यूट डिफाइन करता है कि लाइन का कलर क्या रहेगा। डिफॉल्ट जो कलर होता है हम लोग की एचआर टैग का वो होता है ग्रे या फिर ब्लैक। कुछ ब्राउजर्स में तुम लोगों को ग्रे कलर दिखाई देगा और कुछ ब्राउजर्स में तुम लोगों को उसका ब्लैक कलर दिखाई देगा। फिर एट्रीब्यूट उसका एक और है, दैट इज विड्थ एट्रीब्यूट। वेल अगर तुमको अपनी लाइन को छोटा या बड़ा ड्रॉ करना है, मान लो मुझे पूरे पेज में लाइन नहीं ड्रॉ करनी थी, मुझे इतनी सी लाइन ड्रॉ करनी थी बस, तो मैं विड्थ की प्रॉपर्टी कुछ और रखूंगा। अगर मुझे पूरे पेज में चाहिए तो मैं लिखूंगा विद इक्वल्स टू 100%। तो भाई एक विद भी एट्रीब्यूट है जिसका काम होता है लाइन की लेंथ को चेक करना या फिर चेक करना कि लाइन कितनी बड़ी है और कितना पेज का पोर्शन कवर कर रही है। वेल सिमिलर टू बी आर टैग, दिस एच आर इज ऑल्सो अ एम्प्टी टैग। एच आर भी एक एम्प्टी टैग है, यानी इसका भी कोई क्लोजिंग एलिमेंट नहीं होता है, मतलब हम लोगों को एच आर टैग को भी क्लोज नहीं करना है अपने पेज में। सो इट वॉज ऑल अबाउट बी आर एंड एच आर। नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट आवर नेक्स्ट टैग, दैट इज फॉन्ट टैग। वेल अब हम लोग बात करने वाले हैं कुछ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स के बारे में, जिसमें हम लोगों को डिस्कस करना है बेस फॉन्ट और फॉन्ट टैग के बारे में। तो भाई पहले समझना जरूरी है कि आखिरकार ये बेस फॉन्ट और ये फॉन्ट टैग होती क्या है। वेल whenever you are creating any program you might have seen that sometimes we use some colorful text। कभी कभी हम लोग अपने टेक्स्ट की साइज को चेंज करते हैं या टेक्स्ट के स्टाइल को मॉडिफाई करते हैं। तो भाई अगर हम लोग अपने पेज में 3 चीज़ें करनी है, वो 3 चीज़ें क्या क्या है भाई? हम लोगों को अपने टेक्स्ट को साइज़ को चेंज करना है, टेक्स्ट के कलर को चेंज करना है या फिर टेक्स्ट के टाइप या फिर उसके स्टाइल को चेंज करना है, तो हम लोग उसके लिए यूज़ करते हैं फॉन्ट टैग का। फॉर दैट वी कैन यूज़ दिस फॉन्ट टैग, या फिर बेस फॉन्ट का भी सेम यूज़ है। अब बेस फॉन्ट और फॉन्ट टैग में कुछ माइनर चेंजेस हैं, अभी हम लोग उनको भी डिस्कस करेंगे। फाइन, नाउ लेट्स स्टार्ट। यू हैव लर्नड अबाउट फॉन्ट एंड फॉन्ट साइजेस इन क्लास 9th। जब हम लोग क्लास 9th में ओपन ऑफिस जी राइटर पढ़ रहे थे, मैंने बताया था फॉन्ट साइज के बारे में या फॉन्ट फॉर्मेटिंग इफेक्ट्स के बारे में, तो वहाँ पे हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस करा था। द फॉन्ट साइज 10 पॉइंट्स इज मोर और लेस सेम फॉर वेरियस फॉन्ट्स। जो फॉन्ट साइज 10 होता है ये मोस्टली सारे फॉन्ट्स के लिए इक्वल साइज माना जाता है। एंड द फॉन्ट साइज 10 पॉइंट्स इज एब्सोल्यूट फॉन्ट साइज, बट विद HTML इंस्टेड ऑफ एब्सोल्यूट फॉन्ट साइज मोस्ट पॉपुलर ब्राउजर्स यूज अ रिलेटिव मॉडल फॉर साइजिंग फॉन्ट्स। अब जैसा कि हम लोगों ने अपने राइटर एप्लीकेशन में डिस्कस करा था भाई कि हम लोग के पास अलग अलग फॉन्ट साइज होते हैं, जिनको हम लोग 8 से लेकर के 96 तक का की अलग अलग वैल्यूज में लिख सकते थे, बट HTML में ऐसा नहीं होता है। HTML एक स्टैंडर्ड वर्जन को यूज़ करता है जहाँ पर हम लोग फॉन्ट साइज के लिए 7 वैल्यूज़ का यूज़ करते हैं, दैट इज फ्रॉम 1 to 7, जिसमें जो हम लोगों की 1 होती है ये होती है स्मॉलेस्ट वैल्यू एंड 7 इज द लार्जेस्ट वैल्यू। मतलब क्या समझ में आया भाई इससे हम लोगों को कि जो फॉन्ट का साइज एट्रीब्यूट होगा वहाँ पर हम लोग 7 वैल्यूज़ का यूज़ कर सकते हैं, दैट कैन बी फ्रॉम 1 to 7, आउट ऑफ विच 1 विल बी द स्मॉलेस्ट वैल्यू एंड 7 विल बी द लार्जेस्ट वैल्यू। और अगर हम लोग बात करते हैं डिफॉल्ट साइज की, तो भाई डिफॉल्ट साइज इज 3। इसको याद रखना, ये मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि व्हाट इज द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ फॉन्ट साइज। फॉन्ट के साइज की डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है? तो जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है इट इज 3। नाउ इट इज द मोस्ट इम्पॉसिबल टू स्टेट रिलायबल द एक्चुअल फॉन्ट साइज यूज इन वेरियस वर्चुअल साइजेस। भाई कभी कभी डिफाइन करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि किस तरीके के फॉन्ट साइज को हम लोग यूज़ कर रहे हैं किसी पेज में। मोस्ट ब्राउजर लेट द यूजर चेंज द फिजिकल फॉन्ट साइज एंड द डिफॉल्ट साइज इज वैरी फ्रॉम ब्राउजर टू ब्राउजर। कुछ ब्राउजर में एक फीचर होता है जहाँ पे हम लोग अपने पेजेस को जूम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे इस PDF के पेज को जूम करना है तो मैं कुछ इस तरह से इसको जूम कर सकता हूँ एक शॉर्टकट की के थ्रू। सिंपली फाइन, I can zoom my pages like this by using this shortcut key. Similarly हम लोग अपने वेब ब्राउजर्स में भी साइज को छोटा या बड़ा कर सकते हैं पेज के, और इस वजह से वहाँ पे फॉन्ट की प्रॉपर्टीज भी चेंज होती रहती हैं। It may be helpful to know however that each virtual size is successively 20% larger or smaller than the default font size 3. अब जितने भी हम लोग के वेब ब्राउजर में हम लोग अलग अलग फॉन्ट साइजेस का यूज़ करते हैं, ये मोस्टली के जो साइजेस होते हैं ये हम लोगों के साइज 3 से 20% छोटे या बड़े होते हैं। अब बात करेंगे हम लोग अपनी पहली टैग की, बिकॉज वो जो थ्योरी थोड़ी सी ऊपर की लिखी हुई है वो थोड़ी सी तुम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको हम लोग स्किप कर सकते हैं।
अब हम लोग बात करेंगे अपनी फर्स्ट टैग की, दैट इज बेस फॉन्ट टैग। अभी जो बेस फॉन्ट टैग है इसका काम होता है एक स्टैंडर्ड सेट करना पूरे पेज के लिए। फाइन, अगर मुझे अपने पूरे पेज में एक प्रॉपर्टी असाइन करनी है जिसको हर एक एलिमेंट एज इट इज फॉलो करेगा, तो मैं उसके लिए क्या करूंगा, मैं यूज करूंगा बेस फॉन्ट टैग का। द बेस फॉन्ट टैग लेट यू डिसाइड or define the basic size for the font the browser will use to render normal documents that text, that is the text for which no other font size setting has been provided। अब अगर तुम्हारे ब्राउज़र किसी भी टेक्स्ट को फॉर्मेट नहीं कर पा रहे हैं या उसके लिए वो कोई सेटिंग चेंज नहीं कर पा रहे हैं, तो वो उसके लिए बेस फॉन्ट टैग की सेटिंग्स का ही यूज़ करता है। द बेस फॉन्ट टैग इज यूज्ड विद द एट्रीब्यूट साइज whose value determines the document base font size। अब बेस फॉन्ट का एक एट्रीब्यूट है साइज, जो कि बताएगा कि पेज में जो साइज रहेगा टेक्स्ट का वो डिफॉल्ट क्या रहेगा, और यहाँ पर तुम जो भी साइज डिफाइन कर दोगे वो पूरे पेज के लिए एज इट इज वर्क करने वाला है। वेल, द साइज हैज 7 वैल्यूज, मैंने बताया था इसकी 7 वैल्यूज होती हैं 1 to 7, यहाँ पे 1 स्मॉलेस्ट है और 7 सबसे बड़ा। भाई इसके दो और एट्रीब्यूट्स हैं, दैट इज फेस एंड कलर, जहाँ पे कलर एट्रीब्यूट का काम होता है फॉन्ट का कलर चेंज करना और फेस एट्रीब्यूट का काम होता है फॉन्ट का फेस चेंज करना। फेस का मतलब होता है जो हम लोग स्टाइल यूज कर रहे हैं। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, सपोज करो मैं कोई प्रोग्राम बना रहा था जहां पे मैंने फॉन्ट का साइज रखा था अपने लिए, लेट से 6, जहां पे फॉन्ट का साइज था 6। अब मुझे किसी एक टेक्स्ट पार्ट के लिए अपने फॉन्ट का साइज 1 पॉइंट कम करना है, तो मैं उसके लिए कुछ इस तरह से एक टैग को डिफाइन कर सकता हूं। मैं लिखूंगा बेस फॉन्ट साइज इक्वल्स टू -1, दैट्स इट। अगर मैंने अपने टेक्स्ट के पहले लिख दिया है बेस फॉन्ट साइज इक्वल्स टू -1, तो ये क्या करेगा भाई, ये मेरे डिफॉल्ट साइज को 1 पॉइंट से कम कर देगा। और अगर मैं यहाँ पर लिखता +1, तो मेरे बेस फॉन्ट के साइज को डिफॉल्ट साइज से 1 पॉइंट बढ़ा देगा। तो भाई बाय यूजिंग दिस +1 और -1 और +2 और -2 वी कैन चेंज आवर डिफॉल्ट साइज फ्रॉम दीज गिवन पॉइंट्स। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एंडिंग ऑफ बेस फॉन्ट इज ऑप्शनल, यानी कि बेस फॉन्ट टैग को क्लोज करना एक ऑप्शनल चीज है, जिसको हो सकता है अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग कभी कभी आप क्लोज करोगे और कभी कभी नहीं क्लोज करोगे, लेकिन दोनों ही केसेस में यहाँ पे कोई भी एरर नहीं आती है। अब बात कर रहे थे कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में भाई। तो फर्स्ट थिंग, ये एक एम्प्टी टाइप की टैग है जिसको क्लोज करना कंपलसरी नहीं है। सेकंड थिंग ये क्या करती है भाई, पूरे पेज के लिए प्रॉपर्टी डिफाइन करती है। इसके 3 एट्रीब्यूट्स हैं, इसके अंदर कुछ लिखो ना लिखो मैटर नहीं करता है, और इसका यूज़ हम लोग करते हैं बॉडी टैग के अंदर। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट एलिमेंट के बारे में या नेक्स्ट प्रोग्राम के बारे में। नाउ आवर नेक्स्ट टैग इज फॉन्ट टैग। जो हम लोगों की अगली टैग है वो है फॉन्ट टैग। अब फॉन्ट टैग का काम भाई क्या होता है, फॉन्ट टैग का काम भी बेस फॉन्ट के तरीके ही होता है, बट ये एक ऐसी टैग है जो किसी ब्लॉक या किसी पैराग्राफ की प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करेगी, ये पूरे पेज पे अप्लाई नहीं होती है। फर्स्ट थिंग, अब सपोज करो तुम्हें अपने पेज में 3-4 पैराग्राफ्स लिखने थे और तुम हर एक पैराग्राफ को अलग अलग प्रॉपर्टीज़ के साथ लिखना चाहते हो, तो उस केस में तुम अपने पेज में बार बार फॉन्ट का यूज़ करके अपने पैराग्राफ्स को चेंज कर सकते हो, उनकी प्रॉपर्टीज़ को मॉडिफाई कर सकते हो। इस फॉन्ट टैग के 3 एट्रीब्यूट्स हैं, दीज आर साइज, कलर एंड फेस। साइज की 7 वैल्यूज हैं 1 to 7। कलर में हम लोग कोई भी कलर कोड यूज़ कर सकते हैं, और फेस में तुम कोई भी फॉन्ट फेस यूज़ कर सकते हो। सपोज करो तुमको अपने टेक्स्ट को एरियल में लिखना था, देन यू कैन राइट फेस इक्वल्स टू एरियल। अगर तुमको कॉमिक सैन में लिखना है देन यू कैन राइट फेस इक्वल टू कॉमिक सैन, या अगर तुमको बेल एम्प्टी में लिखना है देन यू कैन राइट फेस इक्वल टू बेल एम्प्टी, और एनी अदर फॉन्ट फेस एज पर योर विश। फॉर एग्जाम्पल हियर वी हैव रिटन दिस, यहाँ पर लिखा हुआ है फॉन्ट साइज इक्वल्स टू 7, फिर हम लोगों ने कर दिया है फॉन्ट को क्लोज। अब उस केस में भाई क्या होगा, ये जो हम लोगों का m था, ये जो m है इसका साइज आएगा 7, यानी कि ये लिख कर के आएगा लार्जेस्ट फॉन्ट से, और उसके बाद का जो भी टेक्स्ट है दैट इज y एंड फर्स्ट पेज, ये लिख करके आएगा फॉन्ट साइज 3 से। फाइन, एंड इफ इन केस यू वांट टू राइट योर टेक्स्ट विद रेड कलर देन यू कैन राइट फॉन्ट कलर इक्वल्स टू रेड। इसमें क्या होगा भाई, फॉन्ट का कलर चेंज हो जाएगा रेड कलर में। नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस डेमो प्रोग्राम वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस ऑल। यहाँ पे एक डेमो प्रोग्राम है हम लोगों के पास, जिसका आउटपुट यहाँ पर तुम सब लोगों को विजिबल होगा। एज यू ऑल आर एबल टू सी कि जो डेमो प्रोग्राम है इसमें जो हम लोगों का फर्स्ट लेटर है ये बहुत बड़ा लिखा हुआ है। इट मीन्स इस फर्स्ट लेटर को हम लोगों ने लिखा होगा फॉन्ट साइज इक्वल टू 7 के साथ में, और बाकी सब हम लोगों ने लिखा है यहाँ पे नॉर्मल साइज के साथ में। फर्स्ट थिंग,
सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एज यू ऑल आर एबल टू सी कि यहाँ पे जो पैराग्राफ लिखा हुआ है इस पूरे के पूरे पैराग्राफ का कलर है रेड। इट मीन्स यहाँ पर हम लोगों ने यूज़ करा हुआ है फॉन्ट कलर प्रॉपर्टी का, जिसके थ्रू हम लोगों ने डिफाइन करा है इसका कलर रेड। अब जरा इस कोड को एनालाइज करके चेक करते हैं भाई। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है HTML हेड, और हेड के अंदर टाइटल असाइन करा है हम लोगों ने बेस फॉन्ट, जो कि पेज के टाइटल में हम लोगों को विजिबल होना चाहिए। वेल इस पेज का टाइटल बार हम लोगों ने शो नहीं करा है। देन नेक्स्ट, यहाँ पर हम लोगों की बॉडी के अंदर फॉन्ट कलर की प्रॉपर्टी में इन लोगों ने यू का यूज़ करा है, जो कि फॉन्ट साइज 7 के साथ में ब्लू में विजिबल है। तो एज यू ऑल आर एबल टू सी कि भाई ये ब्लू कलर में ही है, बट आई थिंक इमेज के चक्कर में ब्लैक दिखाई दे रहा होगा। देन यहाँ पे जो हम लोगों का फॉन्ट का साइज है बाकी पैराग्राफ के लिए वो है 4 और उसका कलर है रेड, तो ये सब लोगों को रेड कलर से दिखाई दे रहा होगा। फाइन, एंड देन वी हैव क्लोज द फॉन्ट टैग, बॉडी टैग एंड HTML टैग। नाउ व्हाट यू ऑल हैव टू डू, भाई जितने भी प्रोग्राम्स अभी तक का तुम लोगों की बुक में होंगे इस टॉपिक तक का, तुम लोगों को इन सारे के सारे प्रोग्राम्स को एटलीस्ट एक बार प्रैक्टिस करना है, और जितने भी प्रोग्राम्स मैंने तुम लोगों को लास्ट टर्म में दिए थे उन सारे प्रोग्राम्स को तुम लोगों को अपनी नोटबुक में भी लिखना है। सो नाउ विद दिस हेवी एंड आवर क्लास, तो भाई आज हम लोगों ने 4 चीज़ों के बारे में डिस्कशन करा था, दैट इज HR, BR, फॉन्ट एंड बेस फॉन्ट। वेल आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। नेक्स्ट टर्न में मैं तुम लोगों के लिए कुछ अलग तरीके से इस HTML को प्रेजेंट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए थोड़ा सा मैं वर्क कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट टर्न में HTML में तुम लोगों को थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा बाय यूजिंग सम अदर टूल्स, जिसके थ्रू तुम लोगों को इस HTML को समझने में थोड़ी सी ज़्यादा आसानी होगी। और नेक्स्ट टर्न से लेकर के हम लोग भाई डेली एटलीस्ट कुछ ना कुछ प्रैक्टिस में ज़रूर करेंगे, प्रैक्टिकली ज़रूर कुछ ना कुछ करेंगे। टिल देन stay healthy, stay safe and keep learning, and thank you for watching this video. Well, the most important part now, over this side you will get the class 10th playlist। यहाँ पे तुम लोगों को class 10th की playlist मिल जाएगी। उस playlist में जाकर के chapter 1 and chapter 2 को ज़रूर से ज़रूर रिवाइज करो, एक बार देखो, बिकॉज वो chapter तुम लोगों के एग्जाम का पार्ट है। And over this side you will get the video of previous class।